सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? टीम एग्जाम करियर की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। टॉपिक का नाम है हिंदी व्याकरण से संबंधित संधि। छात्र प्राय कहते रहते हैं कि जी संधि हमें समझ में ही नहीं आती है। यहां तक कि छात्र ये भी कह देते हैं संधि बड़ी गंदी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि आप अंत तक देख लेंगे तो आप यह कहने पर विवश हो जाएंगे संधि नहीं गंदी। तो बगैर किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जोड़ किनका? वर्णों का परिवर्तित मेल संधि कहलाता है। जैसे पुस्तक जमा आल्य। हम ये निशान लगा देते हैं, इससे जोड़ कहते हैं, यानी इससे संधि बनती है। तो यहां से हम यदि कै को हलंत कर देंगे तो इसमें से ए निकल आएगा। और दूसरी तरफ संधि किस में होती है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में, और दूसरे शब्द के पहले वर्णों में क्या होती है? संधि होती है। ये जमा का निशान ऐसे ही आ जाएगा संधि। अब यहां से हम आ ले लेंगे और दोनों का क्या बन जाएगा? आ। ये ए और आ परिवर्तित होकर आ बन गए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगी संधि इसकी? पुस्तकालय। ये आ जो है यहां पर जो कै के अंदर हलंत हो गया था, तो आ इसमें जैसे ही जुड़ेगा तो ये हलंत यहां से हट जाएगा और फिर आ जो है यहां पर आ के डंडे के रूप में प्रयुक्त हो जाएगा। तो यहां पर हो गया पुस्तकालय। ये तो हो गई हमारी संधि। अब संधि विच्छेद क्या होता है? ये जो संधि शब्द है इसके पुनः टुकड़े कर देना, पूर्व रूप में ले आना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे शब्द है पुस्तकालय, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? पुस्तक जमा आलय। ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। अभी हम जो है संधि के भेदों की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। दूसरा भेद है व्यंजन संधि। और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के साथ स्वर का परिवर्तित मेल स्वर संधि कहलाता है। इसके बाद है व्यंजन संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ परिवर्तित मेल क्या कहलाता है? व्यंजन संधि।
विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ परिवर्तित मेल क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। उदाहरण देख लेते हैं। स्वर का स्वर के साथ परिवर्तित मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि। देखिएगा, विद्या जमा अर्थी, यहां आ है यानी स्वर है, दूसरी तरफ ए है यानी ये भी स्वर है, इन दोनों से मिलकर आ बन गया है, तो क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। व्यंजन संधि, यहां क्या होगा? सठ, यहां पर ये यहां पर हलंत लगा दिया गया है, इसलिए इसको हल संधि भी कहते हैं। ये जो है हल्की, एक अपने देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में एक कृषि खेती करने का एक औजार होता था जिसको हल कहते थे। ये जो है उसी की शेप, उसी के आकार का है, इसलिए इसको हलंत भी कहते हैं। यानी कि इसमें से अब स्वर निकल चुका है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? व्यंजन। षट जमा आनंद क्या बन गया? षडानंद। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें क्या है? अगला उदाहरण देख लेते हैं। और इसमें जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। ये रूल्स है बच्चों, इन पे जो डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद विसर्ग संधि, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? उदाहरण देखिएगा। अध है, यहां पर ये जो दो बिंदु हैं इनको विसर्ग बोलते हैं, इसलिए इसका नाम विसर्ग संधि पड़ा है। अध है जमा गति, इसका बन जाएगा अधोगति। इसके बाद इसमें है नी जमा आहार, निराहार। यहां भी विसर्ग है तो इसलिए विसर्ग संधि कहलाती है। ये नियम है, रूल्स हैं, इन पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम स्वर संधि पर चर्चा करते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से बच्चों 5 भेद होते हैं। सबसे पहला है इसमें दीर्घ संधि, दूसरा है इसमें गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब इनके नियमों की तरफ चलते हैं। दीर्घ यानी इसमें दीर्घ स्वर बन जाएगा। कौन कौन से? आ, ई और ऊ, इनको दीर्घ स्वर कहते हैं, इसी पर इसका नाम पड़ा दीर्घ संधि। इसमें जब ए आ, इसके बाद ए आ जब आएंगे तो वे कौन सा बन जाएंगे?
बड़ा बन जाएंगे। जैसे विद्या जमा आल्य, क्या बन गया इसका? विद्यालय। इसके बाद बच्चों इसमें क्या है? बड़ी, जैसे रवि जमा इंद्र, तो यहां पर छोटी है, इस तरफ भी छोटी है, रूल के अनुसार बड़ी बन जाएगी। यानी इसमें कोई भी आपस में, जैसे ई के बाद ई कोई भी आए तो इसमें बड़े की तरफ जाएगी। तो इसमें क्या बन जाएगा? रविंद्र, यानी बड़ी बन गया है इसमें। इसके बाद ऊ, इसमें जब छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इनके बाद कोई भी ऊ आए तो ये बड़े की तरफ जाते हैं हमेशा। जैसे भानु जमा उदय, क्या बन गया? भानुदय। यानी छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों बड़े ऊ बन गए हैं रूल के अनुसार, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं गुण संधि की तरफ। गुण संधि क्या होती है? इसमें ए ओ आर ये रूल्स होते हैं, इसको गुण कहते हैं। जब ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ऊ आए तो ओ, और ए आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जब ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ऊ आए तो ओ, ए आ के बाद री आए तो अर। उदाहरण देखिएगा, इसमें कौन सा उदाहरण है? राका जमा ईश, यहां से आ, यहां से ई, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ए राकेश। रमा जमा ईश रमेश। अभी अगला उदाहरण देखिएगा, महा जमा उत्सव महोत्सव। यानी इस तरफ से आ था, दूसरी तरफ से यहां पर ये ऊ है तो ओ हो गया है महोत्सव। महा जमा ऋषि। अब यहां आ है, दूसरी तरफ री है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? अर, यानी महर्षि महर्षि। यहां पर ये रे जो था ये ऊपर चला गया है, ए इसमें मिलते ही वापिस क्या हो गया है? ये ए पूरा हो गया है। इसको रेफ कहते हैं, यानी स्वर रहित रे होता है, ये ऊपर जाता है। तो यहां पर हमारी गुण संधि का नियम पूरा होता है।
आगे चलते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि में क्या होगा, आए और औ, ये वृद्धि संधि होती है, यानी ये वृद्धि यानी बड़े की तरफ बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। इसका रूल क्या है, जब ए आ के बाद ए आई, जब आ जाएगा तो बड़े की तरफ ये अग्रसर होंगे, यानी आई। जब ए आ के बाद यहां पर ओ औ आ जाएंगे तो ये दीर्घ की तरफ जाएंगे, यानी बड़े की तरफ। उदाहरण देखिए, एक जमा एक, यहां से ए और यहां से आई, ये देखिए ये ए इसमें है और ये आई, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा। तो क्या हो जाएगा, एकाएक। इसके बाद उदाहरण ले लेते हैं दूसरा, दंत जमा ओष्ठ, यहां से ए, दूसरी तरफ से ओ औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ। तो यहां हमारी कौन सी संधि जो है समाप्त होती है, वृद्धि संधि। अगली संधि की तरफ चलते हैं, यण संधि। य व और रे, ये कौन सी संधि कहलाती है, यण संधि कहलाती है। उदाहरण देखिएगा यण संधि का, इसमें रूल्स देख लेते हैं। रूल क्या है, जब ई के बाद भिन्न स्वर, यानी ई को छोड़ के कोई भी स्वर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, रूल्स के अनुसार ये, जैसे इति जमा आदि, यहां से ये ई और दूसरी तरफ से भिन्न स्वर यानी आ है, तो क्या बन गया, इत्यादि। व जब ऊ के बाद भिन्न स्वर, यानी इनको छोड़ के कोई अन्य स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, व। उदाहरण देखिएगा, सु जमा आगत, यहां ये ऊ हो गया है, दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। जब री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, र। जैसे पितृ जमा आज्ञा, क्या बन जाएगा, पित्राज्ञा। यहां पर री है, ये दूसरी तरफ भिन्न स्वर है, तो ये क्या बन गया, रे। क्या बन गया, ये यहां पर रे, ये पदेन रे कहलाता है, ये पूरा रे है यहां पे। जब इसमें से री निकल जाएगा तो ये हलंत हो जाएगा, और उसके बाद हलंत होने के बाद इसमें यदि रे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर रे, पित्राज्ञा। तो यहां हमारी यह संधि समाप्त होती है। इसके बाद अगली संधि की तरफ चलते हैं, अंतिम संधि, स्वर संधि का अंतिम भेद है जो, इसमें क्या रूल होता है, आई आई आओ आओ,
ये चारों नियम अयादी संधि कहलाते हैं। इसमें क्या होगा, जब आई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आए। ने जमा अन नयन, यहां से ए है, ये भिन्न स्वर है, तो क्या बन गया, आए नयन। इसके बाद आए, जब आए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आए। जैसे नए जमा अक नायक, यहां से आए है, ये भिन्न स्वर है, तो आए नायक। इसके बाद आओ, जब ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा, ओ के बाद भिन्न स्वर जब आएगा तो क्या बन जाएगा, आओ। जैसे भो जमा अन, यहां से ओ हो गया, ये भिन्न स्वर है, भवन। जब औ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आओ। जैसे पौ जमा अक पावक, यहां से ओ औ और यहां से भिन्न स्वर, तो क्या बन गया, पावक। तो यहां हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं। इसके नियम क्या है, व्यंजन संधि सट जमा आनन सडानन। तो यह कौन सा नियम है, जब किसी भी वर्ग का स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण यानी क, वैसे इसकी ट्रिक का कचक तब च ट त और प। जब किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाए और इसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण आ जाए, या स्वर आ जाए, या य र ल व आ जाए, तो क्या हो जाता है, अपने ही वर्ग का पहले से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यानी जो पहला वर्ण है ये अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे सट जमा आनंद, जैसे यहां पर क्या है, ट, तो ये जो ट है ये देखिए यहां पर है सटानंद ट, यानी यहां पर है ये, और यहां पर क्या है, स्वर है, ये देखिए स्वर है, ये देखिए स्वर। तो यहां जो है तीसरे में बदल गया। अब जैसे ट ठ ड होता है तीसरा, तो ये पहला जो वर्ण है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया है, पहला तीसरे में बदल गया है। क्या बन गया यहां पर, ये देखिए सडानंद। अब दूसरा नियम देख लेते हैं, एग्जाम में नियम भी पूछ लेते हैं तो आपको ये जो है पता होना चाहिए। जब वर्ग का प्रथम वर्ण, फिर से यही है, जब वर्ग का प्रथम वर्ण इसके बाद पांचवा वर्ण हो, जिसको हम पंचमाक्षर कहते हैं, तो किस में बदल जाएगा, ये अपने पंचमाक्षर में ही बदल जाएगा।
यानी पहला किस में बदल जाएगा, पांचवें में बदल जाएगा। जैसे यहां पर ये रहा तय, ये तय यहां पर पहला वर्ण है, वर्ग का पहला अक्षर है जो है। इसके बाद पांचवा तय थ द ध न, यानी पांचवा है ये। अब ये पांचवा किस में बदल जाएगा, यानी पहला जो है पांचवें में बदल जाएगा। किस में बदलेगा ये, पहला पांचवें में। ये देखिएगा यहां पर जगत और नाथ, यानी ये न पांचवा हो गया है जगन्नाथ, यानी पांचवें में बदल गया है। तो हमारे ये जो है व्यंजन संधि के नियम थे मुख्य दो। अब हम विसर्ग संधि की तरफ चलते हैं। जब विसर्ग में क्या होगा, विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन हो सकता है दूसरी तरफ, तो किस में बदलेंगे, विसर्ग संधि में। यहां पर नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले, कौन सा नियम है, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या ये रे ले वे है, या कोई भी स्वर हो, तो क्या बन जाता है, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा यहां पर जो है ओ बन जाएगा। क्या बनेगा, ओ। कैसे बनेगा, जैसे यहां पर कौन सा है, अध है, ये देखिएगा अध है। विसर्ग से पहले यहां पर ए है नियमानुसार, और विसर्ग के बाद क्या है, गति। तो यहां पर देखिएगा, ये किसी भी वर्ग का मैंने कहा था तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो यहां पर तीसरा वर्ण है ये, तो क्या बन जाएगा विसर्ग का, ओ। जैसे अधोगति। इसके बाद ये पहला रूल था। दूसरा रूल है, जब विसर्ग से पहले ए आ नहीं हो, इनको छोड़कर अन्य कोई स्वर हो, और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या ये रे ले वे है, या कोई स्वर हो, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का रे हो जाएगा। जैसे उदाहरण कौन सा था, ये देखिएगा, नी, यानी विसर्ग से पहले, ये देखिए विसर्ग से पहले ए आ नहीं है, यानी ई है, और दूसरी तरफ क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या ये है स्वर हो, तो यहां देखिए स्वर है आहार, तो यहां पर क्या बन गया है, रे बन जाएगा यहां पर विसर्ग का निराहार। तो यहां पर हमारी जो है विसर्ग संधि भी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपका विषय वस्तु का स्पष्टीकरण हो गया होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम कमेंट जरूर कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। तो वीडियो समाप्त होती है, धन्यवाद।